वंदे कृष्णम जगतगुरुम। 24 अंक की शुरुआत और मीन राशि के महाग्रहण से पहले ही भूकंपों की खबरें आने लगी। पहले ताइवान और पिछले कल की रात हिमाचल का चंबा शहर। यहाँ इस क्षेत्र में ये ना तो कोई आम बात है और ना ही कोई छोटी घटना। ये पूरी ट्रांस हिमालयन बेल्ट है जिसमें भूकंपों के झटकों का मतलब है बड़ी टेक्टोनिक मूवमेंट्स। पिछले कई दिनों से ऐसी घटनाओं की आशंका थी क्योंकि पिछले वर्ष से ही ये क्षेत्र बहुत एक्टिव है। केवल ये प्रार्थना कर सकते हैं कि ये उस बड़े घटनाक्रम की शुरुआत ना हो जिसका वर्णन ग्रंथों में अलग अलग स्थानों पर किया गया है। एक तरफ युद्ध हो रहे होंगे और दूसरी तरफ हिमालय भूमि एक के बाद एक झटकों से कांप उठेगी। आशा करते हैं ये वाणी असत्य सिद्ध हो। आज मीन राशि के ग्रहण की बात करते हैं। मीन राशि पर ग्रहण लगने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। जल तत्व राशि के ग्रहण का पूरा विवरण ग्रंथ में दिया गया है और ये ग्रंथ पिछले महीने नहीं लिखा गया, साल पहले लिख करके दे दिया गया। आज 25 साल में पहली बार ईस्ट एशिया में इतना बड़ा भूकंप देखा गया। ताइवान 7.7 रेक्टर के भूकंप से बुरी तरह त्रस्त हुआ और चीन ने अपना मौका देखना शुरू कर दिया। पिछले कल की सुबह ही 30 चाइनीज जेट्स ताइवान के ऊपर से उड़ रहे थे, ये पता लगाने के लिए कि क्या वो एक बड़ा हमला करके सारे के सारे आइलैंड को अपने कब्जे में ले सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि कल अगर प्राकृतिक आपदाओं के कारण, राजनीतिक अस्थिरताओं के कारण या आंतरिक कलह के कारण भारत थोड़ा भी कमजोर हुआ या दिखाई पड़ा तो ये चीनी कितनी देर लगाएंगे चढ़ाई करने में। ग्रंथों के वचन सत्य हो ही रहे हैं। यह संभव है कि हम जैसे मूर्खों से बहुत सी गलतियां हुई हों ग्रंथों को समझने में, तारीखें निकालने में, मगर वचन असत्य नहीं होंगे। कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति बड़ी सरलता से यह बता सकता है कि दुनिया भर के हालात युद्ध, महंगाई, बेरोजगारी और उन्माद के चलते बिगड़ते ही जा रहे हैं। वाणियों के हिसाब से कुत्ते आक्रामक होते जा रहे हैं, जंगली पशु शहरों में घुसते चले जा रहे हैं, सड़कों पर, मोहल्ले में, यहां तक कि आपके अपने घर में रहने वाले जानवर के ऊपर भी कब उन्माद और जहर सवार हो जाए कौन जानता है। आने वाली तारीखें अपने में क्या समेटे हुए हैं ये हम नहीं जानते, मगर 8 अप्रैल को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण 10 और 11 अप्रैल की तारीख को शनि मंगल का एक ही डिग्री पर होना संसार में क्या लेकर आएगा इसी का भय है। जन जन में क्रोध की भावना, बिना बात के भड़क जाना, लड़ाई झगड़े होना इस योग में बहुत आम बात होगी। सूर्य पर राहु का लगने वाला ये ग्रहण सत्ता पक्ष के लोगों में ऐसा उन्माद, ऐसा क्रोध और ऐसी आक्रामकता को पैदा करेगा कि अपना ही नुकसान कर देने वाले फैसले ले लेंगे और फिर उन फैसलों पर ढिठाई से खड़े भी रहेंगे। ऐसे में हमारे आपके लिए अगर किसी भी चीज की शरण है तो वो केवल प्रभु है। अगर कुछ भी करना उपयुक्त है तो वो है नाम जप। भक्तों के सुख और राजत्व का काल निकट है, मगर इस समय हमें अपने धर्म को बचाए रखना बहुत जरूरी है। जहां एक तरफ जितना अधिक अधर्म बढ़ता चला जा रहा है उतना ही प्रभु की कृपा और उनका नाम भी बढ़ता जा रहा है। अब ग्रंथों में कहा गया था कि अंतिम काल खंड में भैया प्रभु का नाम बढ़ता चला जाएगा, प्रभु के नाम का खूब प्रचार होगा। अब हम जैसे मूर्ख जो सिर्फ वाक्य को पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझ पाने में समर्थ नहीं होते, हम ये सोचते रह गए कि भगवान कल्कि का नाम संसार में गूंजेगा, मगर हमने देखा क्या कि चारों तरफ राम नाम की गर्जना सुनाई दी। चारों तरफ राममय सब कुछ हो गया। कभी राधा नाम तो कभी बालाजी के नाम की गूंज हो रही है। संत अच्युत का वचन कि तुम व्यवहार और हालात से ही समझ पाओगे, कहीं किसी लिखित प्रमाण पर तुम भरोसा नहीं कर पाओगे। कोई भी ऐसा प्राकृतिक प्रमाण तुम्हारे सामने नहीं आएगा, इसलिए नाम जप से तुम्हारे अंदर जो बुद्धि पैदा होगी केवल वही बुद्धि उन हालातों को समझ करके ये बता पाएगी कि हां, अंत का समय आ चुका है। ये कितना गहरा वचन है इसके कुछ कुछ अंश हम अब समझ पाए हैं। इसलिए घटनाओं के गणित में ना उलझें, नाम जप में अपना मन स्थिर करो। जो उत्तर चाहोगे वो स्वयं सामने आ जाएगा। समय निकट नहीं है, समय शुरू हो चुका है। जय मां आदिशक्ति, जय श्री जगन्नाथ।